Assalamu alaikum. In this video, we are going to set up the C++ environment for our system. So environment सेटअप करना कुछ इस तरह से है कि आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को इस C++ के लिए डेवलपमेंट के लिए या C++ के कोड लिखने के लिए आप अपने सिस्टम को रेडी कर रहे हैं। यानी कि कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक जहाँ पे आप डेवलप करने के लिए कोई भी आईडीई या फिर कंपाइलर वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंपाइलर का पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या होता है। देन उसके बाद कोड कैसे रन होता है और आईडी यानी कोड आपने किधर लिखना है, वीएस कोड वगैरह या किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर, देन इंटरनेट कनेक्शन, अ कोड एडिटर एंड अ कंपाइलर। ये चार चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं प्रॉपर इसका एनवायरनमेंट या सी प्लस प्लस की डेवलपमेंट के लिए। उसमें सबसे पहले आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या चीज़ होती है कि आपका कोई भी कोड जो आपने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो कि आपने सी प्लस प्लस में लिखा है उसको कंप्यूटर 10 बाइट्स की फॉर्म में चेंज करके देन उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो कोड को कंप्यूटर समझने लायक बनाना है, इसके लिए कंपाइलर यूज होता है जो कि सी प्लस प्लस को बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है और देन आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड करता है और आपके प्रोग्राम को रन करता है। तो इसका सबसे पहला एक मेथड है डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस का सिंपल एडवांटेजेस क्या है, ये बिगनर फ्रेंडली है और इसमें आपको कोई भी अलग से कंपाइलर डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसके अंदर बिल्ट इन कंपाइलर होता है और सिंपली सेटअप है और भारती एब्सोल्यूट बिगनर है। अगर आप स्टार्टिंग पे कर रहे हैं तो आपको लिए सबसे बेस्ट रहेगा डेव सी प्लस प्लस। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आ जाना है, किसी भी ब्राउज़र पे। यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा डेव डेव सी प्लस प्लस। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो आपके पास ये पहली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लें या फिर सेकंड वेबसाइट है सोर्स फोर्ज, आप उससे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे सोर्स फोर्ज पे, देन आपके पास एक सेपरेट विंडो ओपन होगी, कुछ इस तरह का पेज होगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। So let's check in our download folder. We have this one dev C++ 5.1 TM setup. ये जैसे ही अनपैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉलेशन पे लग चुका है। अब जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगी इंस्टॉलेशन, देन उसके बाद आपने इस को चेक करा के इसको फिनिश पे क्लिक करना है और जैसे ही इसको फिनिश करेंगे तो ये कुछ लोडिंग के बाद हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले नज़र आएगा। इसमें इंग्लिश नेक्स्ट एंड ये आप अपनी मर्ज़ी से अगर कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट पे रख के नेक्स्ट एंड देन ओके। ओके होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। न्यू फाइल क्रिएट की, ठीक है, और देन इस पे हमने इंक्लूड iOS स्ट्रीम वगैरह लिख के हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं।
Let me paste some code. बेसिक इसका कोड कॉपी करेंगे और देन उसी में आके paste and with this button we are going to run this code. ये सबसे पहले आपका कोड कंपाइल करेगा और सेव लोकेशन मांगेगा, किसी भी लोकेशन में आप सेव कर दें इसे, डेस्कटॉप, सेव, and then this one is compiled with 0 MBs और आपका प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड स्टार्ट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ डेव C++। ये थी इसकी इंस्टॉलेशन। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब इस फाइल के अंदर आपको बाकी की इसकी इंस्टॉलेशन गाइडलाइन मिल जाएगी डेव C++ की। अब इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो है VS कोड। VS कोड जो है एक प्रोफेशनल आईडी है, यानी सॉफ्टवेयर कोड राइटर है, जो कि प्रोफेशनली इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट है और बहुत ही पावरफुल है। और आपके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि नेक्स्ट आपने किसी भी लैंग्वेज में स्विच करना हो तो ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, जैसे इसको थोड़ा सा सेटअप करना होता है। इसकी इंस्टॉलेशन के भी स्टेप, ये सारे स्टेप हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसी को भी सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ब्राउज़र में। ओपन किया ब्राउज़र, सबसे पहले हम सर्च करेंगे VS कोड। VS कोड सर्च करते ही इस पर सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी, इसको ओपन करना है, देन डाउनलोड फॉर विंडोज़। और इसके साथ साथ आपको VS के कोड के साथ साथ आपको इसका कंपाइलर MinGW भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप MinGW सर्च करेंगे, MINGW, तो आपके पास पहली वेबसाइट कुछ इस तरह से शो होगी और देन उसके बाद उसका कुछ इस तरह से विजुअल आपके सामने आ जाएगा। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे और देन VS कोड को चलाते हैं और कंपाइलर को सेटअप करते हैं। तो जैसे ही आप अपना VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे, देन उसके बाद आपके पास MinGW कुछ इस तरह का कंपाइलर आएगा। इसको रन करते ही इंस्टॉल पे क्लिक करना है, देन सेलेक्ट डायरेक्टली आई एम गोइंग विद दिस वन, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू और ये हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन दिस विंडो ओपन अप। तो इसमें हमने ये वाला ऑप्शन मार्क फॉर द इंस्टॉलेशन, दिस वन GCC G++, इस कंपाइलर पे मार्क फॉर द इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन पर आके अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई पे, ये ऑटोमेटिकली कुछ फाइल्स को डाउनलोड करके हमारे सिस्टम, और हम अपने डेस्कटॉप पे अगर, अब जैसे ही आपका MinGW का सेटअप कंप्लीट होगा तो आपने जाना है दिस PC, देन आपने क्लिक करना है लोकल डिस्क C और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा MinGW, इसको ओपन करना है। देन इसके अंदर एक फोल्डर होगा बिन, इसको ओपन करके ऊपर जो पाथ आ रहा होगा आपका यहाँ पे, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सर्च में आके सर्च करना है इन्वायरमेंटल
एडिट इन सिस्टम इन्वायरमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इस पे क्लिक करने के बाद आपने आना है पाथ पे, सेकेंड वन पाथ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना है। मे भी आपके 2-3 ऑप्शन हो। आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो मेरे ज़्यादा हैं। आपने जस्ट WinGW इसको ऐड करके ओके, देन क्लिक ओके एंड देन क्लिक ओके। अब आपका WinGW जो है कंपाइलर वो आपके सिस्टम में ऐड हो चुके हैं। तो हमारे पास ये VS कोड है, पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे पास। आपने जस्ट इसको सिंपल जैसे बाकी सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और इसके इंस्टॉल करते ही इन कुछ लेट मी ओपन अ न्यू विंडो। ठीक है, फर्स्ट टाइम ओपन करने पे कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी, कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसकी एक्सटेंशंस पे जाना है। अब जैसे ही यहाँ पे C या C++ टाइप करेंगे तो हमारे पास एक एक्सटेंशन पैक होगा ये वाला। जैसे इस पे क्लिक करना है और इसको आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। Click on C and C++ extension pack on it on the install. It automatically starts installing in your system. अब ये जैसे ही आपका C++ एक्सटेंशन पैक कम्प्लीटली इंस्टॉल होता है, देन आपको इसके बाद एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, C और C++ कंपाइल एंड रन। अच्छा, इसमें 2-3 वेरिएंट होते हैं। आपने जस्ट ये ऑरेंज कलर का जो है ना, इसको इंस्टॉल करना है। क्लिक करते हैं इंस्टॉल, ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। हमने इस वाले को जस्ट इंस्टॉल करना है। A visual code extension to compile, run and debug single C++ file। लाइक आप किसी भी एक फाइल को ना डिबग करके, मतलब कि कंपाइल करके उसको रन कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन जो कि लाजमी आपको इंस्टॉल कर लेनी है। अब जैसे ये कंप्लीट होती है तो हमारे पास ऊपर कुछ इस तरह से एक एरर आएगा। लेट मी चेक। अच्छा, इसके बाद आपने कोई भी, ओके, दिस वन इज इंस्टॉल्ड एंड रिस्टार्ट करने पे हमें वो ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें हम कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे, अपना पहला प्रोग्राम। ओके, तो इसकी इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन होता है ऑनलाइन कंपाइलर। इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने ब्राउज़र पे अपना कोड जो है वो कंपाइल करके रन कर सकते हैं। लेट्स टेस्ट दिस वन। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपनी ब्राउज़र स्क्रीन की तरफ, दिस वन, और न्यू टैब ओपन करके हम यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन कंपाइलर C++। जैसे ही ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करेंगे तो हमारे पास पहले ही आएगा GDP ऑनलाइन डिबगर। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, बस मोस्टली हम इसी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपके पास स्टार्ट होते ही कुछ इस तरह का डिस्प्ले नज़र आएगा, लाइट और डार्क मोड दोनों में। ठीक है, अब जैसे ही इस पे आप कोई भी चेंजेस करते हैं, अब ये बेसिक एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब जैसे ही इसमें कुछ भी लिखते हैं, लाइक, तो विदाउट सेटअप या विदाउट इंस्टॉलेशन ये आपके ब्राउज़र पे ही कंपाइल एंड रन हो जाता है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, लेट्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम।
लाइक अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं या अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा डेल सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें आपको अलहदा से कोई भी सेटअप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़रा सा कोडिंग का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं और थोड़ा सा बात कोडिंग के साथ भी जाना चाहते हैं, लाइक इन स्टाइल आप कोडिंग करना चाहते हैं या थोड़ा सा खूबसूरती के साथ, तो आपको फिर वीएस कोड को थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल आप क्विकली टाइम पे डायरेक्टली मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, मोबाइल पे स्क्रीन ओपन की, ब्राउज़र ओपन किया और ऑनलाइन कंपाइलर पे जाके कोड लिखा और कंपाइल कर दिया, तो आपके लिए फिर ऑनलाइन कंपाइलर है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीएस कोड को एक दफ़ा सेटअप कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज में या नेक्स्ट आगे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आप करें, तो आपको डायरेक्टली वीएस कोड पहले ना सीखना पड़े, वो आपको ऑलरेडी उसकी हो ना हो, ताकि आप इजीली उस पे स्विच हो सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।